लोक कथा क्या है? क्या आपने सुनी है बचपन में कभी लोक कथा? चलिए आज आपको ले चलते हैं लोक कथा की सैर पर। कल्पना कीजिए कि आप अपने रूम में लेटे हैं और अपनी दादी या नानी को बहुत इंसिस्ट कर रहे हैं कोई कहानी सुनाने के लिए, और वो कहानी सुनाना शुरू करती है। बहुत पुराने समय की बात है कि एक राजा था, बहुत न्यायी प्रतापी राजा था। उसके दरबार में इतने मंत्री थे। तो ये जो कहानी दादी और नानी ने सुनानी शुरू की, यही है लोक कथा। लोक कथाएं बेसिकली इसकी कोई अलग सी विषय वस्तु या कुछ नहीं होता है, ये लोगों के अनुभवों पर आधारित होती है और इसीलिए ये कहानियां जब चाहे जैसा मोड़ ले लेती है। इस कहानी में जानवर भी इनकी कहानियों में जानवर भी पात्र हो सकते हैं, प्राकृतिक चीजें भी पात्र हो सकती है। एक बादल कह सकता है, एक पेड़ चल सकता है, नदियां उड़ सकती हैं, मछलियां तैरकर आपस में बातें कर सकती हैं, मछलियां स्कूल जा सकती हैं। तो हमारी कल्पना जहां तक उड़ान भरे, वो सारे पात्र इन कहानियों में सजीव होते हैं। तो आप अपना कल्पना लोक इन कहानियों में बसा सकते हैं, है ना? नो लिमिटेशन, नो बाउंड्रीज एट ऑल। पता है इन कहानियों की सबसे अच्छी बात क्या है? इन कहानियों की विशेषता क्या है? कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई है, यानी कि हमारे पूर्वजों ने लिखित रूप में इनको हमने नहीं समझाया है। हमारे पूर्वजों ने हमें कहानियां सुनाई, उनके पूर्वजों ने उनको कहानियां सुनाई, और उस पीढ़ी को पहले उनकी पीढ़ी ने कहानियां सुनाई, यानी बरसों से ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो रही है मौखिक रूप से। लेकिन बेसिकली ये कहानियां लिखित ना होके मौखिक होती है, जो किसी पर्टिकुलर रीजन, किसी पर्टिकुलर प्रदेश के स्थानीय लोगों की कहानी होती है। उनके जीवन के अनुभव होते हैं, उनकी कल्पनाएं होती हैं। और एक दूसरी बहुत अच्छी बात क्या है कि ये कहानी एकदम सरल भाषा में होती है, यानी कि आम जनता द्वारा कही गई बातें हैं, तो ये आम जनता की बोली भी है इसमें, तो इन्हें समझना सुनना बहुत ही आसान हो जाता है। और इनमें एडवेंचर्स की भरमार होती है। जादू तो बहुत होता है इन कहानियों में। यहाँ इन कहानियों में चमत्कार भी उतने ही होते हैं, जादू भी उतने ही होते हैं, चैलेंजेस भी उतने हैं, एडवेंचर्स भी उतने हैं। तो अगर इस कहानी का नायक एक असामान्य साधारण सा आदमी है, तो भी वो सारे थ्रिल्स, सारे एडवेंचर्स को एक्सपीरियंस कर लेता है। और जानवरों का तो इसके तो पात्र जानवर भी होते हैं, उनका तो कहना ही क्या। कैसा लगेगा ना आपको अगर एक चिड़िया बोल रही है, एक मछली पढ़ने जा रही है, एक डॉगी एक आलीशान से घर में रह रहा है। चलिए कुछ उदाहरण देखें, जैसे पंचतंत्र की कहानियां। पंचतंत्र की कहानियों में तो पात्र जानवर ही होते हैं, और हर कहानी एक शिक्षा देके जाती है। फिर अकबर बीरबल की कहानियां, जो बच्चों को बहुत पसंद आती है। अकबर और बीरबल की चतुराई भरे किस्से, अकबर और बीरबल के चतुराई भरे किस्से तो बहुत मशहूर है, और हमने भी अपने बचपन में बहुत सुने हैं, पढ़े हैं। तो संक्षेप में लोक कथाएं हमारी संस्कृति, हमारी विरासत का हिस्सा होती हैं, जो मनोरंजन के साथ साथ हमें सिखाती भी, हमें नैतिक शिक्षा भी देके जाती है। तो बच्चों, ये थे आज तक की लोक कथाओं से संबंधित बातें। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आपको वीडियो समझ आया हो, पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल लर्निंग लैंग्वेज। आपने अपनी नानी या दादी से कौन सी कहानी सुनी है जो आपको बहुत अच्छी लगती है? कृपया कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ।